When a running car stops suddenly, the passenger tend to lean forward because of इसके ऑप्शन है A centrifugal force, B inertia of rest, C inertia of motion and D gravitational force। ये GS MCQ है जो कि इस क्वेश्चन को एसएससी 2012 में पूछा गया है और ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है कि कोई कार मूव कर रही है, कोई कार रनिंग कर रही है, तो उसपे जो बैठा पैसेंजर है, जब कार को अचानक रोका जाता है तो उस स्थिति में पैसेंजर जो है नीचे की ओर झुक जाता है। ऐसा क्यों? सपोज कीजिए कि ये कार है, ठीक है, ये कार है और इस पे बैठा ये पैसेंजर है, इस पे बैठा ये पैसेंजर है। तो जब कार मोशन में है, ठीक है, मोशन में है, उसके बाद कार को अचानक रोक दिया जाता है, सडनली रोक दिया जाता है, तो उस स्थिति में पैसेंजर जो है आगे की ओर झुक जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों? तो सपोज कीजिए जब कार मोशन में है तो यहाँ जो पैसेंजर जो बैठा हुआ है, ठीक है, इस पे जो पैसेंजर बैठा हुआ है ये तो बैठा है, लेकिन कार के मोशन के कारण पैसेंजर भी क्या है, मोशन में है। ठीक है, ये पैसेंजर भी रेस्ट पे नहीं है, ये भी क्या है, मोशन में है। तो पैसेंजर का जो बॉडी है ये भी मोशन में है। अब जब कार को ब्रेक लगा के रोका जाता है, जब कार को रेस्ट पे किया जाता है, तो उस स्थिति में पैसेंजर का जो ये पार्ट है ये भी रेस्ट में हो जाता है। ठीक है, ये भी क्या हो जाता है, रेस्ट में हो जाता है, क्योंकि ये कार पे बैठा हुआ है। लेकिन ये पैसेंजर का जो ऊपर का पार्ट है, ठीक है, यह मोशन में ही रहता है। ठीक है, और यह रेस्ट में आने की कोशिश करता है और यह अचानक झुक जाता है इसी वजह से, और इसे कहते हैं हम मोशन ऑफ इनर्शिया। ठीक है, कि जब इस पे ब्रेक लगाया जाता है तो ये तो पैसेंजर जो बैठा हुआ है इसका पार्ट्स भी क्या है, मोशन में है, लेकिन कार पे ब्रेक लगने के कारण ये पार्ट जो है पैसेंजर का रेस्ट में हो जाता है। ठीक है, कार के साथ साथ, लेकिन ये मोशन में ही रहता है, और ये मोशन में रहने के कारण ये आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि ये जब रेस्ट में है और ये पार्ट अगर मोशन में रहेगा तो ऑब्वियसली ये पार्ट जो है आगे की ओर झुक जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये पार्ट फिर रेस्ट में आ जाता है। ठीक है, तो ये मोशन ऑफ इनर्शिया के कारण होता है। रेस्ट ऑफ इनर्शिया क्या है कि अगर सपोज कीजिए कोई कार पे है, ठीक है, तो ये कार क्या है, रेस्ट पे है, ये कार क्या है, रेस्ट पे है। सो ये कार रेस्ट पे, यानी कि ये इसका पूरा बॉडी क्या है, ये भी रेस्ट पे है, ये भी रेस्ट पे है। लेकिन जब कार मूव करता है तो इसके साथ साथ ये पार्ट जो बॉडी का है ये भी मूव करता है, लेकिन जो इसके ऊपर का पार्ट है ये क्या है, रेस्ट में ही रहना चाहता है, ये पार्ट्स रेस्ट में ही रहना चाहता है। तो ये पार्ट अगर मूव कर रहा है और ये पार्ट रेस्ट में ही रहना चाह रहा है, तो इस वजह से ये पार्ट क्या है, पीछे की ओर झुक जाता है। ठीक है, पीछे की ओर ये झुक जाता है, तो ये क्या आता है, रेस्ट ऑफ इनर्शिया के कारण, रेस्ट ऑफ इनर्शिया के कारण। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दो ऑप्शन दिए हैं, इनर्शिया मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, ये एक स्यूडो फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल को कहते हैं स्यूडो फोर्स, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस जगह पे एक्ट करता है। ठीक है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल्स टू होता है -ma, जहां पे m है मास और a है एक्सेलरेशन। स्यूडो फोर्स लगता है एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में, नॉन इनर्शियल फ्रेम में ये लगता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में, जिसमें एक्सेलरेशन डज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, यानी कि इसे एक एक्सेलरेटेड फ्रेम भी कहते हैं।
एक्सेलरेटेड फ्रेम, इस पे ये स्यूडो फोर्स लगता है। सो स्यूडो फोर्स यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल्स टू हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल्स टू माइनस एम है, यानी कि ए इक्वल्स टू होता है वी स्क्वायर बाय आर। ये एक्ट कैसे करता है? सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल्स हो गया एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। माइनस जो है डायरेक्शन का चिन्ह है, ठीक है, ये डायरेक्शन बताता है। इसके सेंट्रीपिटल फोर्स के ऑपोजिट लगता है, जो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगता है। कि इसको हम देख सकते हैं कि अगर सपोज कीजिए कि एक स्ट्रिंग है, ठीक है, इस स्ट्रिंग को हम जब घुमाते हैं, चारों ओर घुमाते हैं, तो इस पे एक पार्टिकल बांध देते हैं, ठीक है, और इस स्ट्रिंग को जब हम घुमा रहे हैं, ठीक है, राउंड करवा रहे हैं, तो इस पार्टिकल पे एक हम बॉडी को यहाँ पे बैठा देते हैं, ठीक है, एक बॉडी रख देते हैं। तो इसे क्या लगेगा कि इसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये क्या पार्टिकल बाहर जाता हुआ इसको फील होगा, ठीक है। तो ऐसा होता है किस वजह से? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, कि ये आउटवर्ड की ओर जाता हुआ फील करेगा जो इस पे पार्टिकल होगा, क्योंकि ये भी एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में हो जाता है, ठीक है। सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये पार्टिकल क्या है? आउटवर्ड, बाहर की ओर जाता हुआ फील करेगा। तो ये होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नेक्स्ट है ऑप्शन डी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि यह किसी टू बॉडी के बीच एक्ट करता है। फोर्स एक्ट बिटवीन टू बॉडी विथ मास, ठीक है। इसका जो अट्रैक्शन होता है विथ मास के होता है, मास के साथ होता है, विथ मास, तो उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का एक बहुत ही बेटर एग्जांपल है, जो हम लोग जो किसी भी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो नीचे की ओर गिरती है, तो इसका कारण जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, कि वह नीचे की ओर खींच लिया जाता है, ठीक है। ये अर्थ पे ग्रेविटेशन होता है इसकी वजह से। सो ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, ठीक है, कि किसी बॉडी पे लगता है जो मास के साथ, बॉडी के साथ, यानी फुल बॉडी के साथ उसका दोनों बॉडी के जो बीच जो अट्रैक्शन है उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस क्वेश्चन के अनुसार इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इनर्शिया ऑफ मोशन। कार स्टॉप सडनली, द पैसेंजर टेंड टू लीन फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन कैसे हुआ ये हमने बताया आपको अभी, कि इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण ये आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि जब कार मोशन में है तो इसका पार्ट भी पूरी तरह से मोशन में रहता है, ठीक है। लेकिन जब कार रुक जाता है तो उसके साथ साथ बॉडी का ये पार्ट रुक जाता है और ये पार्ट मोशन में ही रहता है, ठीक है। ये इनर्शिया की वजह से मोशन में ही रहता है। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, उसके अनुसार ये मोशन में ही रहता है, तो इस वजह से ये आगे की ओर झुक जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। तो ये था आज का टॉपिक हमारा, आज का ये क्वेश्चन, ठीक है। जय हिंद।